जब सलमान खान का भी ये न्यूज़ आया था कि अनिल कपूर की बर्थडे पार्टी में वो गए और अनिल कपूर की पार्टी के बाहर ही स्लैप्ड समबडी, एक आदमी वहाँ खड़ा है एंड ही जस्ट कम्स टू सलमान एंड ही सेज हे आई एम अजय एंड देन ही जस्ट कम्स एंड हग्स हिम एंड ही किसेस हिम. फॉर सलमान टू हैव डन दैट, probably he was completely in shock कि ये क्या हो गया. If you look at this picture of Mandakini from Ram Teri Ganga Maili, अगर राज कपूर ने साड़ी उतारी दी होती तो एक भद्दापन आ जाता उसमें. He's kept the sari on and she's wet and she's not wearing anything inside, and I think it's even more provocative than showing everything. हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स मस्ट फील लाइक किंग्स व्हेन दे आर इन पब्लिक, लेकिन कई बार ये बेचारे झेलते हैं पब्लिक में ऐसी सिचुएशंस जो होती हैं एम्बैरेसिंग. On page 3, let's check out the most humiliating moments of our superstars in public. Ranbir, Aamir, Shah Rukh, no one has been spared. आमिर खान हुए एम्बैरेस तो सलमान खान को आया गुस्सा. स्टार्स के साथ भी हो जाता है अजीबोगरीब किस्सा. पब्लिक में जाने के बाद स्टार्स रहना तो चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन कई बार वो पड़ जाते हैं ऐसी सिचुएशंस में that become embarrassing और extremely irritating. और बड़े से बड़े स्टार्स के लिए भी बन जाते हैं कुछ मोमेंट्स बेहद फ्रस्ट्रेटिंग. मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का हर मूव रहे परफेक्ट ऐसा जरूरी नहीं है. आखिर आमिर खान के भी पांव फिसल सकते हैं. रिसेंटली आमिर खान पहुंच गए पटना टू अटेंड हिज फैंस एंड ऑटो रिक्शा वाला's वेडिंग. और जब वो कपल को ग्रीट करने स्टेज पर पहुंचे तो पूरी भीड़ के सामने आमिर स्टेज पर ही गिर गए. हर जगह फूंक फूंक कर कदम रखने वाले आमिर के कदम इस बार पब्लिक में लड़खड़ा गए, probably leaving आमिर in a very awkward situation. सलमान खान को देखकर तो उनके फैंस शायद खुद को रोक ही नहीं पाते हैं. वैसे सलमान भी अपने फैंस से खूब प्यार जताते हैं, लेकिन एक फैन का प्यार सलमान को कुछ खास हजम नहीं हुआ. एक्चुअली जब सलमान पहुंचे थे अनिल कपूर की बर्थडे पार्टी अटेंड करने, तब वहां अचानक पहुंच गया सलमान का एक फैन who was a young boy. सलमान को देखते ही वो उनसे लिपट कर करने लगे सलमान को किस. इस बिहेवियर से सल्लू हो गए पिस्ड और उन्हें इतना गुस्सा आया कि सलमान ने लगा दिया उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़. इस इंसिडेंट को जूम ने कैमरे में कैप्चर भी किया था, पर शायद सलमान इससे इतने ज्यादा नाराज थे that he asked a cameraman to delete the footage. सलमान को पसंद नहीं आया अपने फैन का अंदाज और उनकी इस हरकत से बिगड़ गए सलमान के मिजाज. सेक्सी एक्ट्रेस की एक ग्लिम्स के लिए लोग पागल हो जाते हैं. एंड एक्ट्रेसेस मेक श्योर कि भीड़ के बीच होकर भी लोगों की पहुंच से वो दूर रहें. बट अनफॉर्चुनेटली हॉट बिपाशा को एक बार पब्लिक में ईव टीजिंग फेस करनी पड़ी. द कल्प्रिट डेयर्ड टू टच बिपाशा's breast and ran away. सिक्योरिटी की प्रेजेंस में शायद ही बिप्स ने ऐसी एम्बैरेसिंग हरकत की उम्मीद की होगी, बट इट डिड हैपन. जब सेंसेशनल रणबीर कपूर फिल्म रॉकस्टार की प्रमोशन के लिए नागपुर पहुंचे तो वहां उनके फैंस ने उन्हें कर दिया बुरी तरह परेशान. एक लेडी रणबीर के साथ फोटो क्लिक करवाने में कुछ इस तरह हो गई मशगूल कि अपने बच्चे को ही गई भूल. द poor kid fell down in the crowd, पर माँ बच्चे में कम रणबीर में ज्यादा इंटरेस्टेड थी. ये देखकर रणबीर हो गए हैरान. वहीं एक और लड़की के बार बार चिपकने से रणबीर हो गए और भी परेशान. कुछ इतना कि फाइनली वो वहाँ से भाग खड़े हुए. वैसे फैन की वजह से हरमन बवेजा को भी एम्बैरस होना पड़ा था. अपेरेंटली एक इवेंट के दौरान एक क्रेजी फैन ने हरमन के साथ कई पिक्चर्स क्लिक करवाए और बाद में पता चला कि वो हरमन को ऋतिक रोशन समझकर फोटोज क्लिक कर रही थी. जाहिर है हरमन के लिए ये सिचुएशन बहुत ही एम्बैरसिंग साबित हुआ. पब्लिक में सोच समझकर खुद को प्रेजेंट करने वाले स्टार्स यूं तो रखते हैं हर बात का ख्याल, लेकिन कुछ अनअलार्म्ड एक्टिविटीज या इंसिडेंट्स कर देते हैं इनका हाल बेहाल. तो is it difficult being famous? है इसमें सिर्फ फायदा या फिर नुकसान भी? Let's find out in Party Shati with Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Thank you, Supreet. हमारे सेलिब्रिटीज के लिए इतना आसान भी नहीं होता पब्लिक व्यू में आना.
आई एम टेलिंग यू इट्स रियली सो डिफिकल्ट जब हम ऐसे वीडियोस देखते हैं, चाहे हम नेट पर देखें या हम टेलीविजन चैनल्स पर देखें, तो इट सीम्स वेरी फनी टू अस. दे आर इन अ पब्लिक प्लेस with so many strangers around them being mobbed, and suddenly somebody does something, and most of the times they try and keep their calm, but I guess once in a while it can be very humiliating. जब सलमान खान का भी ये न्यूज़ आया था कि अनिल कपूर की बर्थडे पार्टी में वो गए और अनिल कपूर की पार्टी के बाहर he slapped somebody. Well, you know what, सलमान खान ने स्लैप किया, ठीक है, वो तो हम समझ रहे हैं, we expect that from him, but why did he slap? Has anybody thought about it? एक आदमी वहाँ खड़ा है and he just comes to Salman and he says, hey, I'm Ajay, and then he just comes and hugs him and he kisses him. So I'm sure today if you and me are out somewhere and we are caught unawares, जहाँ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है, हम किसी दोस्त के घर पार्टी के लिए जा रहे हैं, and suddenly एक स्वेटी सी पुशी सी लेडी आके हमें ग्रैब करके किस कर दे. It's a very awkward moment. So for Salman to have done that, probably he was completely in shock कि ये क्या हो गया. And वो बेचारे सिर्फ इतना ही बोल रहे थे कि he came and hugged me and kissed me. अब कहाँ किस किया होगा? Who knows? कहाँ क्या किया होगा? So it must have been a very, very violating feeling for Salman at that time. But normally हम यही कहते हैं कि वो public figures हैं, इसलिए they should be used to these things. You think we're taking that too far now? Yeah, of course. I mean, we have instances where this poor actress, she's out in a crowd and a fan just goes and grabs her breasts. I mean, that is ridiculous. No human being is going to tolerate that. And for them, there are cameras watching them, there's media watching them, the whole world watching them. Celebs के साथ एक फोटो खिंचाने के लिए and just to be around them, लोग अपनी सारी possessions, prized possessions भूल जाते हैं, वो एक बात है. But you know what I'm referring to here. Yes, we're looking at this video of Ranbir Kapoor. In fact, हमारे Zoom के cameras ही वहाँ पर exclusively गए थे. And this was, not in Mumbai. And after reaching there, the poor guy, उन्होंने flight ली. हमारे जो cameraman हैं, वो भी वहाँ पर गए. And suddenly 2 दिन के बाद बेचारे वापस आए और कहा कि वहाँ पे shoot नहीं हो पाया. And I'm like, how come? आपको भेजा गया था वहाँ पे, रणबीर कपूर आए थे, तो फिर shoot क्यों नहीं हो पाया? तो then he said कि आप खुद ये tape देख लो जो हमने record किया है. जब आप ये देख लोगी तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये shoot हुआ क्यों नहीं और ये event आगे क्यों नहीं गया. And there we are looking at the video, the Page 3 team, and what do we see? Ranbir Kapoor is being mobbed, and there's this crazy mother, she's a young mother with an infant in her hand, and उन्हें तभी रणबीर कपूर के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, not even her little child, और वो बेचारा बच्चा रो रहा है, कहीं बच्चा गिर गया, कहीं पे गिर रहा है, किसी और के हाथों में पड़ रहा है, and suddenly माँ को कोई होश नहीं है, उसका दुपट्टा गिर रहा है, एंड बच्चा कहाँ है, शी डजंट नो. वो सिर्फ देख रही है मेरी सेलफोन का कैमरा ऑन है, मेरी सेलफोन मेरे हाथ में है या नहीं. एंड बिफोर यू नो इट, रणबीर कपूर के हाथ में वो बच्चा है. I would like to empathize, but it's a funny story. It is funny for us. तो जब हमने वो देखा, रणबीर कपूर बेचारे इतने लॉस्ट, घबराए हुए, डेस्परेट मदर, दुपट्टा उतारे हुए, रणबीर कपूर के हाथ में यूं बच्चा, वो सोच रहे अभी इस बच्चे का मैं करूँ क्या, और माँ को सिर्फ अपनी फोटो लेने की पड़ी है कि एक स्टार आया उनके शहर में. एंड देन सडनली रणबीर कपूर इज सच अ जेंटलमैन, बेचारों ने वो बच्चा माँ के हाथ में थमाया और बिना कुछ बोले घबराए हुए वहाँ से चले गए. सो आई डोंट ब्लेम हिम इफ ही डिडंट परफॉर्म देयर. ना swimwear, ना short dresses और ना ही कोई sexy gown. The Indian sari is Page 3's hot shot क्योंकि इसमें दिखती हैं हमारी देसी गर्ल्स sizzling hot. बिकिनी और ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेसेस में हॉट दिखना तो है एक्ट्रेसेस के लिए आसान, लेकिन एक आउटफिट है जिससे इजीली हो जाता है सेक्सी दिखने का काम. बी टाउन की प्रिटी गर्ल्स जब डॉन करती हैं साड़ी, तब स्क्रीन पर लगती है आग. कटरीना, करीना या हो विद्या, सभी एक्ट्रेसेस ने साड़ी में अपना उम्फ फैक्टर है दिखा दिया. करीना कपूर ने जब टमाटो रेड साड़ी पहनकर दिखाए अपने हॉट डांस मूव्स, तो इस छमक छल्लो को देखकर सबने किया ड्रूल. और बेबो का ये रेड हॉट अवतार हो गया सुपरहिट. The sexiest actress कही जाने वाली कटरीना कैफ ने भी फिल्म सिंग इज किंग के तेरी और सॉन्ग में ब्लैक साड़ी पहनकर ढाया सब पर गजब का कहर. विद्या बालन seems to swear by traditional sarees. ऑफ स्क्रीन तो वो हर जगह इसी सेक्सी ट्रेडिशनल वेयर में नजर आती हैं. बट सिल्क स्मिता का कैरेक्टर पोर्ट्रे करने वाली विद्या ने साड़ी को और भी सिजलिंग बना दिया. साड़ी में अपनी इंडियन फिगर को फ्लॉन्ट करके विद्या ने कमाल ही कर डाला और देखने वाले करते रह गए उलाला. Did we miss our very own Desi girl Priyanka Chopra?
फिल्म दोस्ताना के देसी गर्ल सॉन्ग में प्रियंका donned a sexy sari and gave the desi look a whole new definition. Hot Piggy Chops का वो sizzling look बन गया national sensation. पहले भी सारी ने एक्ट्रेसेस को उनके हॉटेस्ट अवतार में दिखाया है. डिम्पल कपाड़िया इन सागर, मंदाकिनी की व्हाइट सी थ्रू साड़ी इन राम तेरी गंगा मैली, माधुरी दीक्षित की येलो साड़ी इन धक धक, या फिर श्रीदेवी की शिफॉन इन काटे नहीं कटते इन मिस्टर इंडिया. सारी ने हमेशा से ही हीरोइंस को सेंशुअस लुक दिया है. इन एक्ट्रेसेस को कोई और लुक और स्टाइल याद हो ना हो, लेकिन उनका ये साड़ी लुक आज भी उनके उम्र की याद दिलाता है. The 6-yard Indian sari undoubtedly makes our actresses super sexy and hot. तभी तो सारी ड्रेसेस के बीच saris हैं page 3's hot shot. Simi, we've seen recently that saris are really outdoing the bikinis when it comes to being sexy. Yes, Suprit, and it's not recently. It has been happening over decades, and it's something, which is unexpected. But yes, hota hai. Sometimes the sari can end up revealing more, like in the case of Mandakini, jahan unhe kuch pehne ki zarurat hi nahi hai. So I think that sari is definitely sexier than any bikini or even being completely in the buff. So yes, there are such moments when you can use the sari or abuse the sari and make the girl look so sexy. Yes, it does happen. And if you look at Kareena Kapoor in Chamak Chalo and then you compare her to Tashan or something, she's definitely looking sexier here. I think probably what happens is कि आप बिकिनी को expect करते हैं कि वो आपको revealing दिखाएगी, आपको sexy बनाएगी. So you're expecting that, तो एक shock value चली जाती है. But when a girl is wearing a sari and she's revealing as much as the bikini can or a swimsuit can, and she's still leaving something to the imagination, एक shock value आ जाता है. It's like Vidya Balan and what she has done to the sari now with the dirty picture. You know what? She's showing everything that the bikini would show us, and yet she's hiding that little bit. तो एक बहुत ही teasing सा factor आ जाता है कि I'm showing you, but I'm still covered and I'm still wearing a sari. So it feels good that a traditional girl is trying to be a bad girl. So I think that's what gives us the kick. And like Priyanka, if you look at that sari and the blouse, it's a very, very sexy bikini blouse. So, and the sari is really better. So if you had to imagine her without the sari, just in a bikini, you're like, okay, मैंने ये पहले देखा है, big deal. But एक sari का transparent सा पल्लू आ गया, and you're teasing the viewers right there. So that's how I guess it works. Do you think Bollywood goes through phases that way? There's an obsession with bikini and then all of a sudden an obsession with saris then? Yes, and I think अब तो bikinis की obsession निकल ही गई है. India has become pretty broad-minded. Girls are wearing them even otherwise. Once upon a time, bikini was such a taboo. But even then, if you look at Dimple Kapadia, when she's making a comeback in that sari, Zinat Aman, everybody, viewers may not even be aware of so many of the older movies that have women looking really sexy in black and white movies, but we won't go there right now. But yes, I think saris, if they're going to show you a lot or as much as the swimsuit or the bikini can, they're definitely always going to be sexier than the bikini, because ऐसे लगता है कि एक बहुत cute सी लड़की suddenly शैतान हो गई है. It's like if you look at this picture of Mandakini from Ram Teri Ganga Maili, अगर राज कपूर ने सारी उतारी थी होती तो एक भद्दापन आ जाता उसमें, like too vulgar. But here he's kept the sari on and she's wet and she's not wearing anything inside, and I think it's even more provocative than showing everything. So packed with punch and so full of glamour. Well, this happens only on page 3, and no, we're not saying bye-bye yet, so see you in a few moments. इस साल मैंने बच्चन साहब का जाप करना शुरू कर दिया. So now you want to sing a song for the big B for Amitabh मैं Bachchan. गाऊंगा और without any approach. So you never know with Mika's conviction कि जहाँ वो नाम लेते हैं और नाम का जाप करते हैं, and he gets the person and he can sing. I won't be surprised if one day, Tom Cruise or Brad Pitt are dancing to the Pungi song or something like that to Mika's voice. सिंगर मीका को मिल गया है सक्सेस का मंत्रा. उनका मंत्रा कुछ ऐसा है कि वो जाप करके गाने का कॉन्ट्रैक्ट तक हासिल कर लेते हैं, और वो भी बड़े बड़े स्टार्स के लिए गाना गाने का. सुनकर अजीब जरूर लगता है, लेकिन जहां मीका हो वहां कुछ अजीब ना हो तो फिर क्या मजा है. पर क्या है ये मंत्र दैट वर्क्स वंडर्स फॉर मीका एंड हाउ? बस इसी वजह से मीका बन गए हैं पेज 3's पाव वाओ यानी पर्सन ऑफ द वीक. हर किसी के सक्सेस का होता है एक सीक्रेट मंत्र, और अगर बात करें सिंगर मीका की, तो उनके सक्सेस के पीछे एक्चुअली है एक मंत्र.
मीका ने हमारे शो ऑलमोस्ट फेमस में ये बताया है कि जब भी उन्हें किसी एक्टर के लिए गाना गाने की ख्वाहिश होती है तो वो उस एक्टर के नाम का जाप करना शुरू कर देते हैं। जो मेरे फेवरेट स्टार होते हैं जिनको मैं आंखें बंद करके याद करता हूँ, जब करता हूँ, वो मुझे आर्टिस्ट मिल जाता है। Like who? फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षय कुमार। Okay. तो मैं सोचा यार ये पंजाबी मुंडा है, पहला था ਇਹਦਾ जाप शुरू कर दें। तो मैंने अक्षय 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 शुरू कर, तो सिंग इज किंग मुझे फटाफट गाना मिल गया। बिल्कुल। मेरा एक बड़ा भाई है, वो सलमान खान। तो मैंने सोचा यार खान साहब का मुझे गाना मिलना बहुत ज़रूरी है। देन फिर जाप शुरू, सलमान 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 सलमान। तो उसके बाद टिंकी चिका एंड देसी बीट का गाना मुझे मिला। इस साल मैंने बच्चन साहब का जाप करना शुरू कर दिया। तो मैं अभी 24 घंटे अमिताभ बच्चन So now you want to sing a song for the big B for Amitabh मैं Bachchan. गाऊंगा और विदाउट एनी अप्रोच। मीका ने बिग बी के लिए गाने की ख्वाहिश जताई एंड अकॉर्डिंग टू द रीसेंट न्यूज मीका को मिला है ऑफर टू सिंग फॉर अमिताभ बच्चन। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल द रियल सक्सेस मंत्र। अब जहां किसी के नाम का मंत्र जाप करने से उस स्टार के लिए गाना गाने का मौका मिल जाए तो फिर क्या बात है। सच मीका की सक्सेस का सीक्रेट तो वाकई ही कमाल का है। सिमी, लोगों के बहुत अलग अलग तरीके के सक्सेस मंत्रास होते हैं लाइफ में, बट देयर इज अ पर्सन ऑफ द वीक हु डज इट डिफरेंटली। And when you say success and you say mantra, I think you are talking about Mika Singh. And yes, imagine जब उन्होंने मेरे साथ ऑलमोस्ट फेमस मेरा शो किया था तो तब उन्होंने ये शेयर किया था दैट व्हेनेवर ही वांट्स टू सिंग फॉर अ पर्टिकुलर स्टार, कि जैसे वो सलमान खान की रोल्स को, सलमान खान की मूवीज़ को अपनी वॉइस लैंड करना चाहते थे, या फिर अक्षय कुमार, तो वो कहते थे कि बस मैंने अभी कह दिया है कि सलमान खान सलमान खान सलमान खान, ऐसे मैं उनके नाम का जाप करता हूँ और मेरे हाथ में सलमान खान का गाना आ गया। ही सेज यू नो मैंने अक्षय कुमार के साथ सेम किया, अक्षय पाजी अक्षय कुमार एंड आई गॉट हिम। सो व्हेन ही वाज डूइंग दिस इंटरव्यू विद मी इन दिल्ली एट हिज फार्म हाउस, ही सेज आई एम टेलिंग यू दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई एम गोइंग टू बी doing jap which will say Amitabh Bachchan, Amitabh Bachchan, Amitabh Bachchan. I'm not saying that. That's how fast he was doing the mantra, probably faster than what I'm doing right now. And he says कि अभी मैं अमिताभ जी का जाप करूंगा और बिना किसी सिफारिश, बिना किसी recommendation के मेरे हाथ में उनका गाना आएगा. And here he is lending his voice to Amitabh Bachchan, which was his dream come true, his conviction, and he said मैं जाप करूंगा, मेरे हाथ में आ जाएगा. So you never know with Mika's conviction कि जहाँ वो नाम लेते हैं और नाम का जाप करते हैं, and he gets the person and he can sing. I won't be surprised if one day, you know, Tom Cruise or Brad Pitt are dancing to the Pungi song or something like that to Mika's voice, because he may just be doing jap, you know, Tom Cruise. So it's amazing, amazing willpower. So no mission would be impossible for Mika when he has this success mantra. He probably did some Simi jap to be on your show though. Actually, no, I think I was pretty besotted by his songs by then. Good one. Time for my favorite segment, Simi. What are the party picks for this week? Party time, party. Yes, you know, we can start with this beautiful sundowner. I know you're a Mumbai girl now, half Mumbai, half Delhi. And आपको तो पता ही है कि आजकल यहाँ पे जो Sundays को sundowners हैं, वो बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं. वह लोग रात को नहीं जाते हैं, वो दिन को संडे को पार्टी करने जाते हैं और फिर रात को शायद 10-11 बजे तक, you know, पार्टी कर रहे होते हैं. And they are dancing and they have music and they're watching the sun go down. So it's usually by the ocean side. But up ocean, no ocean view, doesn't matter. People are having great sundowners everywhere. So we can show one such event to our viewers, which was sponsored by a luxury car. And Mehul Patel, who often does these kind of events, you know, where he merges expats and people from different nationalities and countries who are living here in this country. And they have wonderful parties. So let's show it to our viewers. Let's have a look. Well, not all the parties were about the fun and the sun, though. Yes, I know. Sometimes you do have other glitzy and glamorous events. So here is one art event again. You can probably check out a lot of other stuff besides paintings. And Nalini Mehta, who's probably the lady behind this event, she had a lot of socialites. बहुत सारी glam ladies वहाँ पर आई, and I think they were all having a good time. And it's always good to catch well-dressed women on camera. Let's check out the party people then. Simi, time to thank you for all your inputs. We'd love to have you next week again. Sure, looking forward.
Well, that's it for now. See you again next week and keep your date with Page 3 every Saturday at 7:30 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.